गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज हम शुरू करते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश था जो इसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। और इसका नाम गाजी मलिक भी था, या गाजी मलिक किसे बोला जाता था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में, ये सारा सल्तनत काल ही चल रहा है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध थे? तो किस के साथ थे? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा कि मैं दिल्ली अभी दूर है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब हमारे गयासुद्दीन या मोहम्मद तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो इन्होंने आदेश दे दिया कि ये हमारे औलिया हमारे सूफी संत हैं, तो ये दिल्ली छोड़ दे। तो इस संदर्भ में जो निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में या सुल्तान को बोला, क्या दिल्ली अभी दूर है? तो कभी कभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, यह किसने बोला? दिल्ली अभी दूर है, ये किसने बोला? निजामुद्दीन औलिया ने। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निजामुद्दीन औलिया थे हमारे, कौन थे? इनको अलग अलग ऑप्शनों में पूछेंगे, ये क्या थे? एक सूफी संत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो तुगलक ने कौन कौन से कार्य किए? पहले तो किया इसने राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ने। तो इन्होंने क्या विशेषता थी इसकी? तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। तो सबसे पहले तो हमने यही देखना है, देवगिरी का दूसरा नाम क्या था? ये था दौलताबाद। तो तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। तो यह योजना उसकी असफल रही। तो 1335 ईस्वी में दिल्ली को पुनः राजधानी बना दिया। पहले तो इसने दौलताबाद को बनाया या देवगिरी इसकी पहले राजधानी थी, उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। फिर इन्होंने उसे अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की कि परमानेंट मेरी ये राजधानी बन जाए, परंतु यह असफल
असफल रही या असफल हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, 1335 ईस्वी में इन्हें पुनः पुनः यानी कि दोबारा दिल्ली को राजधानी बना दिया। तो नेक्स्ट है दोआब में कर वृद्धि। तो इसमें क्या, यह क्या विशेषता थी इसकी, यह योजना भी असफल रही। तो यह योजना असफल रही क्योंकि 1327-28 ईस्वी में उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। तो ये दोआब का क्षेत्र था, वहाँ कर में वृद्धि करनी पड़ी या कोई करों में वृद्धि करने की एक इसने योजना बनाई। तो यह योजना बनाने में या इसको सही करने में यह सफल नहीं हुआ। तो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ उस समय बहुत सारे अकाल पड़े, कोई सूखा पड़ गया, कोई क्या हो गया, कैसे हो गए। तो इस कारण से जनता इनको कर नहीं दे सकती या नहीं दी। तो नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कभी कभी ये हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके कार्यकाल में या किस सल्तनत के काल में हुआ। तो सल्तनत भी पूछ सकते हैं, और उस सल्तनत पूछेंगे तो तुगलक वंश में। तो अगर इस किसके नियंत्रण में या किसके समय में चला यह प्रचलित थी, ये थी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका थोड़ा सा हमें बहुत ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब, संकेती मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, पहले तो 1330 में चांदी की कमी के कारण। यहाँ चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा या कोई भी धातु उस पे एक संकेत लिख देते थे, भाई ये इतने की मुद्रा है। ये चांदी की कमी के कारण इसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह भी योजना असफल रही। नेक्स्ट है हमारा खुरासान का अभियान। तो खुरासान का अभियान कब चलाया, 1336-37 में। तो खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया। यानी कि इन्होंने जो खुरासान पर विजय पाने के लिए इन्हें बहुत सारे सैनिकों का इकट्ठे करके उसका गठन कर दिया, और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया, यानी कि उनको 1 वर्ष का वेतन भी दिया। नेक्स्ट है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान था जो, उसमें पहले तो ये चला कब ये चला 1337 से 38 में। तो इसमें तुगलक ने खुसरो के मालिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिक को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। तो कहने का मतलब यही है, जो भी इसने अभियान चलाए वह उसमें सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, भाई किसी कारणवश कोई क्या हो गया, कोई मौसमी कारण हो गया, कोई काल पड़ गए, या कोई विजय नहीं कर पाया। तो इन्होंने ये 5 अभियान चलाए, अभियान या योजना बनाई थी, तो वो उनको सफल नहीं हो सका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये किया गया हमारे मोहम्मद बिन तुगलक।
तो पहले तो इसमें हम देखते हैं जो अमीर एक कोही नामक विभाग था, यह किससे संबंधित है? किस कृषि के लिए या कृषि से? नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ये क्वेश्चन आ गया मोहम्मद बिन तुगलक। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो मोरक्का के निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक में, तुगलक के समय में। तो कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर है कि इब्न बतूता, जो तूता लिखा हुआ है तो वो तुगलक, यानी कि इसका तूता, इसके तुग से या तू इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तुगलक का तू और इब्न बतूता, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस इसके नाम में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, रहेला नामक पुस्तक का इतिहास या रचनाकार कौन था या किसके द्वारा लिखी हुई है? ये इब्न बतूता के। ये डायरेक्ट कभी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रहेला नामक पुस्तक थी, ये किसने लिखी? किसने लिखी? इब्न बतूता। और नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने विजयनगर तथा 47 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके अंदर क्वेश्चन 3 बन गए। तो पहले तो यही है क्वेश्चन है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। फिर इसके बाद है 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ये कभी कभी सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जो हरिहर बुक्का ने किन की स्थापना की? विजयनगर की। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की। जो इन दोनों ने जो साम्राज्य की स्थापना की, यह किसके समय में की? ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था या समय चल रहा था, उस समय इन्होंने इन साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि होली के त्यौहार, यानी कि होली के त्यौहार को सार्वजनिक उत्सव में या मनाने के, उसको अच्छे ढंग से बनाया जाए, उसमें इन्होंने भाग लिया, देखा भी कैसे होली मनाई जाती है, किस तरह से। तो ये प्रथम सुल्तान दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? किसके? जिन प्रभासूरी, ये हमारे जैन संत थे। तो सीधा कभी पूछ लेते हैं, जिन प्रभासूरी कौन थे? ये थे जैन संत, जैन संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई या कब हुई? ये सिंध अभियान, ये सिंध अभियान था इसका, उसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई। और कब हुई? 1351 या 51 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? अब आ गया फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसने बहुत ही कार्य अच्छे किए। इन्होंने नहरें भी खुदवाई
और लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक के स्तंभ लेख किस शासन द्वारा दिल्ली लाए गए? किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने कई नगरों का निर्माण या स्थापना भी की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? जो सर्वाधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के। ये छोटी छोटी बातें हमें और यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन हमें अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए शरब नामक संचयी कर। पहले तो ये देखना है हक ए शरब क्या था। ये एक संचयी कर था। तो हक ए शरब नामक संचयी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान ये कौन था? ये भी फिरोज शाह तुगलक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में स्थापित विभाग भी कौन से विभाग थे और इनका क्या कार्य था? तो सबसे पहले है दीवान ए बंदगान। तो बंदगान क्या था? दासों की देखरेख के लिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवान ए इस्तिहाक क्या था? पेंशन देने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा, दीवान ए खिराज क्या था? या कभी कभी हम इसको खिरात के नाम से समझ लेना है। तो क्या है ये? असहाय लोगों की मदद करने के लिए या मदद के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद था या महमूद था? सॉरी, ये महमूद ही है, ये मोहम्मद नहीं, महमूद ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जो हमारे तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ये हमारे नसीरुद्दीन महमूद के समय में। और कब किया? 1398 ईस्वी में। तो ये हमारे एनसीईआरटी बेस 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इन जितने भी ये टॉपिक बनेंगे उनके सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन आगे हम आपको करवाएंगे और अच्छे से करवाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक मस्त होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।